नमस्कारम नमस्कारम दोस्तों, एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक सेक्टर को लेके आया हूँ जिसके बारे में बात करते हुए मुझे भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्टर ना बहुत रेलेवेंट है हमारे कंट्री को बनाने में, हमारे देश को बनाने में। इस सेक्टर का योगदान था, है, रहेगा। तो इस सेक्टर के बारे में एटलीस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक में ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट एटलीस्ट जो नॉलेज चाहिए सेक्टर का वो होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीमेंट सेक्टर के बारे में और उसका पूरा एबीसीडी सीखेंगे। सीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका क्या रेलेवेंस है, वो सारी बातें अपने चर्चा करेंगे। ओके, पीपीटी सामने, मैं आपके सामने। इंडिया का जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का। तकरीबन 8%, दुनिया का 8% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इंडिया में है। हाँ, अभी आज के डेट में अगर मैं इसको डेटा में कन्वर्ट करूं तो 632 मिलियन मेट्रिक टन मार्च 24 का डेटा है, विज़ाविज़ 590 मिलियन मेट्रिक टन लास्ट ईयर के मुकाबले। और एक्चुअल में लास्ट ईयर का सीमेंट का प्रोडक्शन देखें तो 435 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है लास्ट ईयर। इसका मतलब हम 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करते हैं। 632 मिलियन मेट्रिक टन हमारा कैपेसिटी है, 435 मिलियन मेट्रिक टन हमने प्रोड्यूस किया, जो कि उसके पहले था 375 के करीब। ओके, सीमेंट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लाइमस्टोन है, जो सीमेंट का कोर रॉ मटेरियल है, उसका रिजर्व कितना है। तो इंडिया के अंदर में, ये पुराना डेटा है बिकॉज गवर्नमेंट लेटेस्ट डेटा नहीं दे रही है, 2020 का डेटा है कि तकरीबन 2,27,590 मिलियन मेट्रिक टन लाइमस्टोन इंडिया में अवेलेबल है। ये शायद इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, भी डेटा लेटेस्ट अवेलेबल है। पिक्युलरिटी इंडिया का कि जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं वो तकरीबन 54% मार्केट शेयर कमांड करते हैं और टॉप 20 प्लेयर्स जो है वो 70% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। इसका मतलब मोटा मोटी क्या होने वाला, ये जो बड़े वाले लोग हैं ना, यही पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, बिकॉज इन्हीं के पास में कैपेसिटी है, इन्हीं के पास ही डिमांड जाके टर्मिनेट होती है। सबसे बड़ा कंट्री एज एक्सपेक्टेड वो है चाइना। 1640 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। इंडिया जैसे ही कहा कि ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है 659 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब दुनिया का नंबर 2। उसके बाद है यूएस, वियतनाम और ईरान। ओके, अगर दुनिया भर का पिक्चर को और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो दुनिया भर में सीमेंट का प्रोडक्शन 2023 में हुआ था 4.1 बिलियन मिलियन मेट्रिक टन और वो पिछले 6 साल से स्टेडी रहा है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 50% अब दुनिया का ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो चाइना करता है, इंडिया 8% करता है, वियतनाम 2.5% करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अराउंड 40%। इंडिया ऑल्दो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का, बट इसका जो एनुअल कंजम्पशन पर कैपिटा है वो केवल 250 टू 270 किलोग्राम है। अगर दुनिया का वो रेटिंग देखें तो ग्लोबल एवरेज है 500 से 550 किलोग्राम। इसका मतलब एज ए कंट्री ना हम सीमेंट कम यूज़ करते हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम, अगर पर कैपिटा को हम बेस करें तो हम सीमेंट को कम यूज़ करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल बहुत है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, जो भी जहाँ भी जो कुछ हो रहा है ना इंडिया में, उसका पोटेंशियल बहुत है अगर हम उनको फास्ट पेस में लेके जाएँ तो। चाइना जो है वो 1750 या 1800 केजी पर कैपिटा का कंजम्पशन है। कितना मैसिव है। तो ये पिक्टोरियली आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेम बात हम पिक्टोरियली देख रहे हैं कि इंडिया 250 से 270 है, चाइना 1750 से 1850 है, जापान जो है वो 310 से 330 है, वियतनाम 600 से 650 है और यूएस जो है वो 320 से 340 है। राइट, इंडिया के अंदर में सीमेंट जो है ना वो एक कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लार्जली फैमिली ओन बिजनेसेस ओन करते हैं। तो सीमेंट उसमें से एक है जिसमें जो टॉप फैमिलीज हैं वो ओन करती है पूरे सेक्टर को। तो बिरला जी हैं, अडानी जी हैं, बांगर जी हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, डालमिया जी हैं, जेके सीमेंट जेके ग्रुप है, और रैमको सीमेंट जो कि मिस्टर वेंकट राजू हैं। तो ये फैमिलीज हैं जो पूरे एक एक कंपनीज को लिटरली डोमिनेट करती है, मैनेज करती है। तो क्योंकि लिमिटेड प्लेयर्स है जो कि बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, इसको कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओके, वेयर द लार्ज प्लेयर्स है प्राइसिंग कंट्रोल एंड हायर बैरियर ऑफ एंट्री।
अगर हम 2024 तक का डेटा देखें तो टॉप 5 प्लेयर्स जो है वो 50% मार्केट शेयर कमांड करते हैं बेस्ड ऑन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 335 मेट्रिक टन vis-a-vis 632 मेट्रिक टन जो कि इंडस्ट्री का ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी है। मार्केट शेयर जो है वो टॉप प्लेयर्स लोग का जो पहले 33% हुआ करता था 2010 में, वो 45% हुआ 2020 में और अभी हो गया है 53%। इसका मतलब वही बात है कि डोमिनेंस काफ़ी है बड़े लोगों का, और क्योंकि बड़े लोग और बड़े होते जा रहे हैं एक्विजिशंस के थ्रू, तो डोमिनेंस उनका बढ़ता भी जा रहा है। कंपनी वाइज अगर मार्केट शेयर देखें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट, 22% मार्केट शेयर है। श्री सीमेंट 9% मार्केट शेयर है। अडानी सीमेंट जो कि कॉम्बिनेशन है अंबुजा और एसीसी का, तकरीबन 11% मार्केट शेयर है। डालमिया भारत 7% मार्केट शेयर है और नुवोको विस्ता उसका 4% मार्केट शेयर है। बाकी सब छोटे छोटे प्लेयर्स है, बट साइज में सब बड़े हैं, बट रिलेटिवली छोटे प्लेयर्स हैं। स्टेट वाइज अगर कंपोजिशन देखें तो सबसे बड़ा स्टेट सीमेंट के मामले में है राजस्थान, 12% उसका मार्केट शेयर। आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटका 7%, मध्य प्रदेश 7%, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो अब देखो लार्जली कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो वेस्ट में और सेंट्रल की तरफ है। ईस्ट के अंदर में थोड़ा कम कैपेसिटी है, बट कम है कैपेसिटी। अगर हम वेस्ट को देखें तो वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी है सीमेंट की। रीजनल वाइज प्रोडक्शन और डिमांड को अगर हम स्टडी करें तो एक स्टेडी डिमांड है। पिछले 2 साल से डिमांड और थोड़ा बेटर हुआ है। आने वाले कुछ साल में डिमांड एक्सपेक्टेड है काफ़ी बेटर होगा। ये डालमिया भारत का एक प्रेजेंटेशन है, वहाँ से हमने लिया कि 2024 से 2025 का जो ग्रोथ है वो 5% है। 25 से जो 26 का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो 7 से 8% है, और 26 से 30 तक का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 7 से 8% CAGR है। एक्चुअली सीमेंट का ग्रोथ ना जीडीपी ग्रोथ से काफ़ी सिंक है। जीडीपी ग्रो करेगा सीमेंट ग्रो करेगा, सीमेंट ग्रो करेगा जीडीपी ग्रो करेगा। अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है तो सीमेंट के ग्रोथ में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको इंडिया का जीडीपी को बेट करना है, क्योंकि आप तो जीडीपी को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉक्सी प्ले है कि आप सीमेंट स्टॉक्स में डाल दो, आप लिटरली जीडीपी के ऊपर में बेट कर रहे हैं। अगर रीजनल वाइज कैपेसिटी की बात करें तो 2024 तक का डेटा है, 25 का डेटा अभी एनुअल रिपोर्ट आ रहे हैं तो कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, बट मेजरली कैपेसिटी एडिशंस हुए हैं नॉर्थ के अंदर में, ईस्ट के अंदर में, सेंट्रल के अंदर, हर जगह ही। तो ओवरऑल पिछले 2021, 22, 23, 24 का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कैपेसिटी एडिशंस हो रहा है क्योंकि डिमांड नजर आ रहा है। और साउथ जो है वहाँ सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन दिख रहा है, बिकॉज साउथ के अंदर में एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। अब थोड़ा सा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि सीमेंट बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, मैंने जब देखा तो मुझे लगा था यार इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हाईफाई नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, बट एज है। क्या एज है वो आपको बाद वाली स्लाइड में नजर आएगा। लाइमस्टोन और क्ले इनको लिया जाता है, क्रश किया जाता है, रॉ मिक्स बनाया जाता है, क्लिंकराइजेशन की जाती है। क्लिंकराइजेशन प्रोसेस जो है ना वो एक्चुअली मेन प्रोसेस है, बिकॉज उसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, थर्मल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो वो एक्चुअली लाइमस्टोन और क्ले का जो मिक्सचर है उसमें कोल का जब एनर्जी जाता है तभी वो सीमेंट में कन्वर्ट होता है, और वहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी रिलीज होता है। क्लिंकर बन गया, क्लिंकर बनने के बाद वो ग्राइंड करके उसको सीमेंट बनाया जाता है, फिर पैकेजिंग करके अपने रिटेल और होलसेल को दे दिया जाता है। तो ये पूरे जर्नी के अंदर में इंडिया का जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना बहुत ड्राई है, 90% ड्राई है, ड्यू टू इट्स लो कंजम्पशन इन बोथ एनर्जी एंड वाटर। तो सीमेंट के अंदर में इंडिया में बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी, बिकॉज ये पूरा जर्नी जो है वो एनर्जी के थ्रू ही कंप्लीट होती है। थर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सीमेंट प्रोडक्शन के इट्स अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव, इंक्लूडिंग यूजिंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड थर्मल एनर्जी। इससे हाई कार्बन एमिशन होता है, विच इज़ ऑब्वियसली फ्रॉम अ ESG पर्सपेक्टिव ये सब्जेक्ट मैटर है, बिकॉज अगर बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होगा तो कई ऐसे फंड्स होते हैं वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हैं इस तरह के बिजनेसेस में। टोटल एनर्जी कंजम्पशन फॉर प्रोड्यूसिंग 1 ton ऑफ सीमेंट इज अराउंड 922 किलोवाट टू 939 किलोवाट। और थर्मल एनर्जी जो है वो प्राइमरी सोर्स है, जो मेन प्रोसेस है उसके अंदर में। और थर्मल एनर्जी कहाँ से निकलता है? फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट कोल बर्न करके, कोल बर्न करके एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वो 65 to 83 किलोवाट टन्स पर सीमेंट है, विच इज अराउंड 5 to 6% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन। तो 90% प्लस जो है एनर्जी यूज जो होता है वो है थर्मल इस पूरे जर्नी के अंदर में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि लाइमस्टोन का अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है।
अगर लाइमस्टोन अवेलेबल नहीं होंगे तो सीमेंट नहीं बनेगा। तो कई कंपनीज है जिनके पास में लाइमस्टोन की भरपार खान है, इसीलिए जितना इंटीग्रेटेड यूनिट होगा उतना अच्छा है। आपके पास अगर लाइमस्टोन का माइंस का एक्सेस है तो आपके पास एज है, और वो माइंस में अगर इनफ सप्लाई अवेलेबल है तो आपके पास एज है। तो अल्ट्राटेक के पास एज है, श्री सीमेंट के पास एज है, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट के पास एज नहीं है, बिकॉज उसका जो लाइमस्टोन का रिजर्व है वो अलर्ट जोन में आ चुका है। जुआरी के पास में एज नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि कौन सी कंपनी के पास किस तरह का लाइमस्टोन माइन का एक्सेस है और कितना सप्लाई और आ सकता है इसमें फ्यूचर में। क्योंकि हम लोग कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, कार्बन एमिशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश, न्यूट्रल तो नहीं हो सकते बट कार्बन एमिशन को कंट्रोल करेगी बाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग द लाइमस्टोन इनटू दिस फाइनल सीमेंट, वो उतना सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करेगी। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे वेस्ट हीट रिकवरी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, किंग इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यूजिंग अल्टरनेट फ्यूल्स लाइक बायोफ्यूल एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एफोरेस्टेशन। सीमेंट वाले जनरली आप देखो कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेशन भी करते हैं। तो बहुत it's a very intensive business which needs sensitivities towards the nature as well. गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी, परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड स्कीम, लो कार्बन टेक्नोलॉजी रोड मैप, गाइडलाइन ऑन यूजेज एंड रिफ्यूजल। ये कुछ स्लाइड्स में मैंने डाल कर रखा बिकॉज इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ ESG इंडस्ट्री आ जाती है जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा ये जो नेचर को ख़राब करने वाला जो इसका पिक्युलरिटी है उसके कारण कई रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं बिजनेस ग्रोथ के अंदर में। तो जो कंपनी जितना ज़्यादा, जैसे ये सब कंपनीज कुछ कुछ कर रही हैं, जो कंपनी जितना ज़्यादा कार्बन को न्यूट्रल करने का एफर्ट डालेगी उतना उसको सस्टेनेबिलिटी होने की पोटेंशियल ज़्यादा है। ओके, तो कुछ टारगेट्स कंपनी ने बना रखी हैं कि वो नेट ज़ीरो कार्बन हो जाएंगी 2050 तक। अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC, इन सब ने अपने लिए एक टारगेट बनाया कि हम चाहेंगे कि हम पूरा कार्बन को नलिफाई कर दें। वो कैसे होता है कि भाई चलो ठीक है, एक प्रोसेस से जो कार्बन निकल रहा है बट आपने ऑल्टरनेटिव कुछ ऐसा किया जो कार्बन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो नेट आप कार्बन ज़ीरो हो जाते हैं, जो कि कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर आप समझेंगे तो और आइडिया लगेगा। चलिए अब कैपेसिटी पे आ जाते हैं। तो इंडिया सीमेंट सेक्टर कैपेसिटी एडिशन 43 to 45 मिलियन मेट्रिक टन इन FY25। ठीक है, इसका मतलब एक डिमांड ग्रोथ नज़र आ रहा है कि हो सकता है, और FY28 तक 200 मिलियन मेट्रिक टन और आएगा। तो टोटल में FY28 तक एक्सपेक्टेड है 830 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी आएगा, जो कि भी करीबन 630 के करीब है, जो 830 होने की संभावना है। टॉप 5 प्लेयर जो है वो 65% नेट इंडस्ट्री एडिशन कर रहे हैं। इसका मतलब उनका मार्केट शेयर भी जो है वो करीबन 65% तक पहुंच जाएगा, विच मीन्स दैट इनके पास प्राइसिंग पावर रहेगी, विच मीन्स दैट इनका ऑपरेटिंग इनकम और बढ़ सकता है, गिवन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। ओके, बहुत सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं, बहुत सारे कंसोलिडेशन हो रहे हैं। तो जैसे अल्ट्राटेक एंड अंबुजा सीमेंट हैज एक्वायर्ड 73 मिलियन मेट्रिक टन ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो अंबुजा में आप देखिए ओरिएंट सीमेंट लिया, सांगी लिया, पेना सीमेंट लिया, ACL लिया, अल्ट्राटेक के अंदर में इंडिया सीमेंट लिया, बिनानी लिया, केशोराम लिया। तो ये एक्विजिशन चल रही है। तो इवेंचुअली जो ऊपर में 5 है ना, वही 5 बड़े रह जाएंगे, और ये जो 2 है ना, अल्ट्राटेक और अडानी, ये तो और बड़े हो ही जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा कैपेक्स का पुश है। इस बजट के अंदर में 11 लाख करोड़ का कैपेक्स गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे डाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर बनाता है, तो उसके अंदर में भी ऑब्वियसली सीमेंट चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल मेंबर्स, जिसके अंदर में मेंबर्स फ्रॉम अल्ट्राटेक सीमेंट एंड डालमिया भारत, ये सब आ रहे हैं ताकि सीमेंट इंडस्ट्री रिड्यूस कैसे करे वेस्ट को, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे रहे। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना, उसको बहुत बड़ा रुतबा दिया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देश को बनाएगा तो सीमेंट बनाएगा, राइट। सीमेंट, लोहा, बालू, यही सब तो देश को बनाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थ्रस्ट है सभी का, तो सीमेंट का ग्रोथ डेफिनेटली निश्चय होना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट की बात करें तो स्मार्ट सिटीज़, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री कॉरिडोर्स, अर्बन ट्रांसिट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, हाईवे एंड भारतमाला, नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड रेल, ये सब का अल्टीमेटली कोर जो है वो है सीमेंट। तो ये चार्ट मोटा मोटी हमको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन GDP ग्रोथ एंड सीमेंट डिमांड। तो ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये है सीमेंट डिमांड, और जो रेड है वो है GDP ग्रोथ।
तो आप देखो जब जब जीडीपी ग्रोथ अच्छी होती है सीमेंट डिमांड अच्छा होता है। एक टाइम था 2003 से 2012 जहाँ हाउसिंग और कैपेक्स साइकिल था, तो सीमेंट डिमांड काफ़ी था और जीडीपी ग्रोथ को वो ओवर पावर कर रहा था। जनरली सीमेंट डिमांड शुड ओवर पावर जीडीपी ग्रोथ व्हेन द साइकिल इज इन फेवर। फिर इसके बाद 2013 से लेके 22 तक का साइकिल के अंदर में आप देखो कि जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा था, सीमेंट डिमांड उतना नहीं था क्योंकि ओवर कैपेसिटी था, प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, टेपर टेंडरम, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा, क्रेडिट टाइटनेस, कोविड, ये जो पूरा पीरियड था ना 2013 से लेके 2022 तक, बड़ा तकलीफदेह पीरियड था, पर्टिकुलरली 2020 तक। इसीलिए जो डिमांड ऑफ सीमेंट वीजा विद जीडीपी ग्रोथ जो है फैक्टर है वो खाली 0.6 था, लेकिन 2023 से एक साइकिल चेंज हो गई है, वापस से सीमेंट का डिमांड जो है ओवर पावर करने लग गया जीडीपी को, और जो वो फैक्टर है वो हो गया 1.2। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो साइकिल है ये अभी प्रोलॉन्ग चलेगी और सीमेंट का डिमांड जीडीपी ग्रोथ से बेटर होगा, राइट। जीडीपी ग्रोथ अगर 7% है तो सीमेंट जो है वो 7% से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे कि डेटा बता रहा है कि गवर्नमेंट के थ्रस्ट काफ़ी है, कैपेक्स थ्रस्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चाह रही है और एक्सपेंडिचर करे, बजटरी एलोकेशन बढ़ गया है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में बजटरी एलोकेशन बढ़ गया है, रूरल के अंदर में एलोकेशन बढ़ गया है। तो बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी फोकस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अच्छा बन रहा बुरा बन रहा वो एक अलग बात है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट द गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट इज द कोर ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर है सीमेंट का, यहाँ इतना एक्सपोर्ट होता है इतना इंपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट एक्चुअली सीमेंट इज़ अ वेरी रीजनल स्पेसिफिक, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, तो डोमेस्टिक डिमांड ही ड्राइव करेगा, ठीक है। ऑल्दो नेट एक्सपोर्टर हम बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्साइटेड नहीं है जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट डिमांड में एक्साइटेड है। अब थोड़ा रेवेन्यू देख लेते हैं इंडस्ट्री का। तो सीमेंट इंडस्ट्री पिछले 4-10 साल के अंदर में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो करीबन 11% ग्रोथ रेवेन्यू का रहा है, एबिटा जो है तकरीबन 12% एबिटा ग्रोथ रहा है, और पैट जो है तकरीबन 10% ग्रोथ रहा है। तो ऐसे सेल्स ग्रोथ है स्टेडी, बट कई बार रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण, एनर्जी कॉस्ट के कारण बॉटम लाइन में इम्पैक्ट आ जाता है, तो उसमें ग्रोथ उतना एक्साइटिंग नहीं रहा है पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इन दी रॉ मटेरियल प्राइसेस इन बिजनेस साइकिल। होपफुली एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ और बेटर हो सकता है। तो टॉप सीमेंट कंपनी अगर देखें पिछले 10 साल के ग्रोथ को दिमाग में रखें तो अल्ट्राटेक जिसका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 12%, एबिटा ग्रोथ 11%, पैट ग्रोथ 11%, अंबुजा सीमेंट 13%, 12%, 10%, एसीसी 6%, एबिटा 7%, श्री सीमेंट 12%, 12.6%, एबिटा 11%, पैट 2%, डालमिया भारत 7%, 2%, 28% पैट ग्रोथ, जेके सीमेंट 13% रेवेन्यू ग्रोथ, 16% एबिटा ग्रोथ, 20% पैट ग्रोथ। जबरदस्त, बेस छोटा है ना इसीलिए। और रैमको सीमेंट 8% रेवेन्यू ग्रोथ, 4% एबिटा ग्रोथ और -8% पैट ग्रोथ। ओके, तो अब ये तो हो गया कहानी, अपन लोगों ने सीमेंट सेक्टर के बारे में जान लिया बहुत बेसिक। तो हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हम सीमेंट स्टॉक्स का लिस्ट बना लेते हैं, राइट। और हमने जो एक अपना वॉच लिस्ट बना रखा है उसके अंदर में उस स्टॉक को हम ऐड कर देते हैं। सो लेट्स गो टू दिस। हमने जो इन्वेस्टमेंट थीम बना रखा है, देखिए वीबी इन्वेस्टमेंट थीम यहाँ आपको दिख रहा है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर हम से यहाँ पर अभी हम इसको मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ, या इसको मैं सीमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर वो स्टॉक्स को हम ऐड करते हैं। तो क्या क्या स्टॉक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं सीमेंट के जो हमारे लिए रेलेवेंट है। मैंने इस पीपीटी के अंदर, मैंने क्या, मेरी टीम ने मुझे हेल्प किया इसमें, इसके अंदर में हमने सारे बिजनेस से सारी कंपनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन भी कर दिया कि अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या खास बात है, अंबुजा सीमेंट में क्या खास बात है, एसीसी में क्या खास बात है, ये सारी बातें यहाँ मेंशन है। या पीपीटी वीडियो के नीचे से डाउनलोड करके आपको देखना, आप देख लीजिए, मैंने पढ़ लिया है इनको, तो आप अपने हिसाब से इसको अपने पेज से आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सीमेंट स्टॉक्स का जो लिस्ट है इसको मैं कैसे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये सीमेंट यहाँ पर मैंने सर्च किया तो क्या नज़र आया मुझे, सेक्टर इंडस्ट्री में सीमेंट नज़र आया, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स नज़र आया, वेरी गुड। तो ये सारी कंपनीज है जो सीमेंट वाली है, ठीक है। ये लिस्ट में एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो लेट्स जी, इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
लेट्स डाउनलोड, ओके, और इस फाइल को ओपन करते हैं। ओके, तो ये सारी कंपनीज है जो कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर में है। हम अपना मोमेंटम पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ टू फ्यू कंपनीज ओनली। तो ये जो पूरा लिस्ट है, इसमें जो कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, अपने उनको कॉपी कर लेते हैं। यस, कैन यू सी दिस? इसको हमने कॉपी कर लिया। तो ये बड़ी कंपनीज है जो सीमेंट के अंदर में है। यहाँ पर मैं गया इन्वेस्टमेंट थीम में, यहाँ पर मैंने सीमेंट ऐड कर रखा है, राइट क्लिक किया, ऐड सिंबल, यहाँ पर मैंने स्टॉक को ऐड कर दिया। तो ये सारे सीमेंट स्टॉक्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट थीम है, ये मैं लॉन्ग स्विंग पोजीशन के लिए लूँगा, छोटे मोटे पोजीशन के लिए मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो टेम्पलेट होगा, जो मैं इन्वेस्टमेंट थीम के लिए यूज़ करता हूँ, वो है ये वाला टेम्पलेट, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में आएंगे। बाय द वे, साथ साथ में हम स्टॉकेज के अंदर में भी सारे सीमेंट स्टॉक्स को ऐड करेंगे। अभी आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा, बट बहुत जल्द हम इसको भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाले हैं। तो जैसे बाकी थीम्स को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक और थीम डालेंगे, इन्वेस्टमेंट थीम्स सीमेंट। ओके, लेट्स गो डाउन। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे स्टॉक्स को ऐड करेंगे, और मैं बाद में कर लूँगा, बट मैं आपको दिखाने के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ओके, और कौन सा है, ग्रासिम, ओके, और कौन सा है, अंबुजा सीमेंट, शे सीमेंट, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सी सीमेंट इत्यादि। ये हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हम स्टॉकेज के अंदर में सबसे पहले आए, वहां पर हमने देखा स्टॉक स्कोर्स, ठीक है। तो आपको क्या नजर आया कि कौन सा स्टॉक है जिस पे मोमेंटम है। अगर मैं आपको पूछूं इन चारों में से कौन सा स्टॉक में अभी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ग्रासिम को देखेंगे, बरोबर है, क्योंकि 1 मंथ पॉजिटिव, 3 मंथ येलो, 6 मंथ पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसके अंदर में जाता हूं, यहां पर जो मेरा एज चार्ट है उसको खोलता हूं और देखता हूं, वाव क्या ब्यूटीफुल है। आरएस जो है, लेकिन आरएस अभी नेगेटिव है, तो अभी मैं इस पर काम नहीं करूंगा, मेरा मॉडल बोलता है मैं काम नहीं करूंगा, बट आपका मॉडल कुछ और हो सकता है। जैसे आरएस पॉजिटिव होगा मैं इसके अंदर में काम करूंगा, ऑल्दो इसमें मोमेंटम पॉजिटिव है, बट आरएस अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, ठीक है। लेट्स गो टू सम अदर स्टॉक। अल्ट्राटेक शॉर्ट टर्म में ग्रीन हो गया, मिड और लॉन्ग टर्म में येलो है, मतलब ग्रीन हो सकता है। तो इसका चार्ट अगर मैं देखूं अल्ट्राटेक का, तो वाह, ये आरएस पॉजिटिव है, नहीं ये भी आरएस नेगेटिव है, तो इसमें भी मैं भी हाथ नहीं दूंगा। तो बेसिकली मैं वो स्टॉक में हाथ दूंगा जिसमें मोमेंटम पॉजिटिव है, ग्रीन है, और आरएस भी पॉजिटिव है। तो एक बार देख लेते हैं, यहां कोई स्टॉक है जिसमें है वो, देखिए ये अभी अंबुजा सीमेंट के अंदर में आप देखिए ये वीकली आरएस हल्का सा ग्रीन हुआ है, यहां पर हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। शे सीमेंट के अंदर में शॉर्ट टर्म में आरएस नेगेटिव हो गया, बट वीकली के अंदर में अभी भी आरएस पॉजिटिव है। जेके सीमेंट, वाह ये बहुत अच्छा है, देखिए। तो अगर मुझे सीमेंट में आज के रेट में बेट लेना है, अगर मुझे करना है काम, तो मैं जेके सीमेंट में करूंगा। इनफैक्ट मैं इसको एक बार इसमें ऐड कर लेता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आने लग जाए। लेट्स सी, यस, अब देखिए तीनों ग्रीन है। तो अगर मुझे, देखिए सबसे पहले मुझे कन्विंस होना पड़ेगा कि ये थीम मेरे लिए सही है, और उस थीम के अंदर में जो स्टॉक में सबसे ज़्यादा ग्रीन है वो स्टॉक ही मेरे लिए रिलेवेंट है। तो थीम पकड़ा और वो स्टॉक को राइट किया। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्ट टू टीच यू, और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो अब इतने सारे थीम सपोज है, और ये थीम का एनीवेज वॉच लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको सिर्फ ये सारे स्टॉक्स को ही देखना है, और जहां पर इन स्टॉक्स के अंदर में आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, अब देखिए जियोफिन कितना पॉजिटिव है,
जेएम फाइनेंशियल कितने दिनों से पॉजिटिव है, एमसीएक्स देखिए कितने दिनों से पॉजिटिव है। तो जहाँ पर थीम्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, हम अभी उस थीम में घुसे रहेंगे। जब वो थीम वीक हो रहा है और दूसरा थीम में स्ट्रेंथ आ गई, वहाँ से निकल के हम यहाँ पर घुस जाएंगे। दैट्स इट। जैसे सेक्टर रोटेशन होता है वैसे हम थीम्स रोटेट करते जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो और यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब सीखें और एक प्रोसेस बनाएं अपना, और प्रोसेस के आधार पे काम करें। अगर मेरे साथ रियल टाइम जुड़ना है, रियल टाइम क्वेरी रेजोल्यूशन करना है, मुझसे रियल टाइम सीखना है, तो स्टॉकिंग्स क्लब का मेंबरशिप लीजिए और बस इस परिवार का पार्ट बनिए, क्योंकि हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आप भी आई एम श्योर ज़बरदस्त बनना चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.